Since जो फैक्टर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है कैटलिस्ट। अच्छा, अब जो कैटलिस्ट है हमारे पास वो होता क्या है? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? तो अगर बेटे हम कैटलिस्ट की डेफिनेशन की बात करें तो कैटलिस्ट कोई भी हमारे पास सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है which without itself। अब बेटे यहाँ पर जो वर्ड हमने यूज किया है ना, ऑल्टर, तो अगर आप इस वर्ड पे गौर फरमाएं तो देखो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ क्रिएशन एज वेल एज इट कैन डिक्रीज द रेट। इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास कैटलिस्ट है बेटे इसकी टाइप्स क्या क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट? तो बेटे इसमें सबसे पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट। बेटे पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है? बेटे ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है एंड of lower activation energy by providing an alternate path of lower activation। ठीक है, तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का एक पाथ प्रोवाइड करता है। देखो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो है जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझने के लिए ले लें, H2O2। बेटे H2O2 के अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे तो क्या होगा? अगर आप गौर करें यहाँ पे तो देखिए हमारे पास जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट काम करता है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, हम कह सकते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है जिस तरह से एक्टिवेशन वो क्या करता है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है तो उसके लिए ऑल्टरनेट ग्रुप इस्तेमाल करता है। ठीक है, ताकि सक्सेसफुल कोलेजन या इफेक्टिव कोलेजन बढ़ जाए। बेटा इसी तरह से हमारे पास एक और कैटलिस्ट है जिसका नाम दिया जाता है, मुझे जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है उसे हम इनहिबिटर भी कहते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज इनहिबिटर। बट इट इज कॉल्ड इनहिबिटर। तो कभी-कभी एमसीक्यू पूछता है कि नेगेटिव कैटलिस्ट इज आल्सो नोन एज इनहिबिटर। बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट का क्या काम? देखो बेटे ये कैसे डिक्रीज करता है? बाय विद द, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टर के साथ कंबाइन हो जाता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? ये डिक्रीज कर देता है। अब बेटे यहाँ पे यही एग्जांपल अगर हम ले लें यानी H2O2 की, देखा था कि MnO2 जो है एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इसी तरीके से जो ग्लिसरीन है हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो ग्लिसरीन हम यहाँ पे यूज करते हैं कि करता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में आ गई। बेटा इसी तरह से एक थर्ड टाइप होती है जिसे हम नाम देते हैं ऑटो कैटलिस्ट।
ऑटो कैटलिस्ट। तो भाई ऑटो कैटलिस्ट, मुझे ऑटो कैटलिस्ट किसे कहते हैं बात को, जब किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बिहेव्स एज ऑटो कैटलिस्ट, सच कैटलिस्ट इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। बेटा याद रखना कि अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताई थी बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, ये हमने शुरू में बताया था। लेकिन बच्चों यहाँ रेट टाइम, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे कैटलिस्ट बनता जाएगा तो हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देगा। अच्छा, अब देखिए 2 केमलो, अब यहाँ पे इसका रिएक्शन हो रहा है बेटे ऑक्सैलिक एसिड के साथ। अब देखो इस पूरे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास Mn+2 है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपको Mn+2 जो है, राइट, Mn+2 हमारे पास आइन जो है, राइट, ये हमारे पास जो है बेटे क्या करता है, ये हमारा यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑटो कैटलिस्ट प्रोडक्ट भी है और बिहेव कर रहा है यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे। तो Mn+2 आइन ऑफ MnSO4 जो है ये हमारा ऑटो कैटलिस्ट है, ठीक है। अच्छा बेटे इसी तरीके से हमारे पास एक और यहाँ पर कैटलिस्ट है जिसे हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बेटे बायो कैटलिस्ट जो होता है हमारे पास, ये क्या होते हैं, बेसिकली बायो कैटलिस्ट जो है वो एंजाइम्स है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। बेटे एंजाइम्स के ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर जो है ना वो अपलोड किया हुआ है, तो आप में से जो बच्चे नहीं देख सके वो वहां से देख लीजिएगा, एंजाइम के बारे में पूरी डिटेल वहां पे दी हुई है कि एंजाइम क्या होता है, कैसा होता है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो बेटे ये हमारे पास कैटलिस्ट की बात थी, ठीक है। अब हमारे पास एक और फैक्टर है, और बेटे ये फैक्टर है हमारे पास रेडिएशंस, राइट, ये रेडिएशंस का फैक्टर है। अब आप देखिए कि जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं। बच्चे हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, राइट, हम किसे कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दो रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, उन्हें हम नाम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन का, जो कि कहाँ हो, सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट हो, उन्हें हम नाम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है बेटा। अच्छा, अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो है बेटे डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर जो है रेट रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो बेटे इसी वजह से हम इनको नाम देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। और बेटे ये जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, इनमें एक कौन प्रोवाइड, दैट इज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड। अच्छा बेटे अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन HCl,
मीथेन का इन प्रेजेंस ऑफ मीथेन और HCl की फॉर्मेशन। तो बेटे ये थे हमारे पास फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रेडिएशन पे असरअंदाज होते हैं। बच्चों एक सवाल मेरा ये है कि रेडिएशन का फैक्टर जो है वो जनरल फैक्टर है या स्पेसिफिक? इट इज एन एग्जांपल ऑफ, वेरी गुड, ये स्पेसिफिक फैक्टर है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन पे असरअंदाज हो रहा है ना। So that's why it is an example of a specific factor. अच्छा भाई बच्चों एक छोटा सा काम ये आप लोगों ने करना है कि जो कैटलिस्ट का टॉपिक है ना, इसमें आपकी बुक में सेल बोर्ड में पेज नंबर 240 पर एक टेबल दिया हुआ है। बेटे इस टेबल को आपने करना है PPR, राइट? तो बेटे ये एक आपका होमवर्क है, इसे लाजमी नोट